स्टूडेंट्स, अब हम लोग 2020 को विदाई कर रहे हैं। यह हम लोगों के लिए बहुत ही मनहूस वर्ष में गिनती हुई, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को चरमरा दिया। वैसे तो सबसे ज़्यादा आर्थिक क्षति भी हुई है, फिर भी हम लोग जो पठन पाठन का कार्य करते हैं उसमें शिक्षा जगत में बहुत ही हानि हुई है। लेकिन इरादा बुलंद है, इरादा को बुलंद रखना है। हम लोगों ने कुछ इस वर्ष ज़्यादा ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त किया। यह शिक्षा केवल पहले विदेशों में होती थी, लेकिन कोविड-19 हम लोगों को भी सिखा दिया। तो इस साल का जो पीरियड रहा है वह पीरियड हार्मफुल रहा, लेकिन हम लोगों ने पढ़ाई की, ऑनलाइन व्यवस्था हुई, सारे टीचर लोग इसमें अपनी एकजुटता दिखाए, स्कूल का भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। लेकिन इस ऑनलाइन एजुकेशन में हम लोग कुछ इसका मिसयूज भी किए। एक मैं चुटकुला के आधार पर आपको प्रस्तुत कर रहा हूं, लेकिन हकीकत से वह दूर नहीं है। एक बच्चा से उसके फादर ने पूछा कि बेटे तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मैं ऑनलाइन अभी हूं, पापा मुझे डिस्टर्ब मत करें। जो हमारे पेरेंट्स थे वे खुश हो गए कि चलो हमारे बेटा के अंदर में काफ़ी कंसंट्रेशन है, वह अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए हुए है, उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लेकिन गार्जियन के पास तो एक्सपीरियंस होती है, उम्र का जो अनुभव है वह कहीं बेकार नहीं जाता है। कुछ देर बाद उन्होंने विंडो होकर खिड़की से झांका, मोबाइल की स्क्रीन स्पष्ट नजर आ रही थी, क्लास चालू था, लेकिन जो स्टूडेंट था वह गेम पर कंसंट्रेट था। यह अजीब अटपटा लगा। पेरेंट्स ने तुरंत बच्चे को कहा कि बेटे तुम तो गेम पर लगे हुए हो, टीचर बोल रहा है और तुम अपने दूसरे काम में लगे हुए हो। लड़का झेप गया। तो बच्चों कोई बात नहीं है, निगेटिव हमारे अंदर में आता रहता है, हमको उसको भगाना है। यह एक बच्चों की कहानी मैंने सुना दिया, ऐसे हमारे लाखों बच्चे करते होंगे। यह इसका निगेटिव एटीट्यूड हुआ। इस एटीट्यूड को खत्म करना है। हमें धोखा दूसरे को नहीं देना है। क्यों? ये पढ़ाई आपकी है। पेरेंट्स तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, वो आपको किसी भी तरह का अभाव से फेस टू फेस नहीं होने देते हैं। उनके अंदर में कमी भी रहती है तो आपके नज़दीक में वह उसको लाइट में नहीं लाते हैं, और आपकी हर जो अंदर में डिजायर है, चाहत है, इच्छा है, उसकी पूर्ति वह करते रहते हैं। तो बच्चों, हम लोगों को सबसे पहले बैड हैबिट्स को अंदर से हटाना होता है। आपके घर में पूजा होती है, पूजा से पहले साफ सफाई होती है, और हम लोग सभी आदमी परिवार के मिलकर खूब अच्छे से पूजा करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं कि हम सफलता को प्राप्त करें। ठीक उसी तरह से पढ़ाई एक पूजा है, एक वर्शिप है। हमको सबसे पहले अपने माइंड को विकसित करना है, उसको स्वस्थ रखना है। उसके स्वस्थता के लिए आपको निगेटिव एटीट्यूड से दूर जाना होगा। निगेटिव एटीट्यूड हमारे अंदर ऐसा विकृति पैदा करता है कि हमको वही काम करने का मन करता है। तो हमने पहले भी कहा है कि यह उम्र आपकी पढ़ाई की है, क्योंकि यही आपको सक्सेस देगा, इसी से आप जीवन में आगे बढ़िएगा। गेम तो पूरे जिंदगी आप खेल सकते हैं, यह जिंदगी आपके लिए गेम बन जाएगी।
फिर आपको खेलने का मौका नहीं मिलेगा। आपको रियल लाइफ में जब आप प्रवेश करेंगे तब आपको पता चलेगा कि वह गेम नकली था, यह गेम असली है। इसलिए हमारे अंदर में यह निगेटिविटी को खत्म करना है। इसके लिए एक उपाय है, हमको कार्यान्तर को ही मनोरंजन कहते हैं। हम पढ़ने के लिए बैठे, अगर मैथमेटिक्स बना रहे हैं, हमको इंटरेस्ट लेवल 0 हो गया एकाएक, तो हम रोकेंगे नहीं, हम विषय को चेंज कर लेंगे, हम सब्जेक्ट को एसएसटी प्रोड्यूस करेंगे। अपने आप में हमारे अंदर में नई जागृति होगी, क्योंकि हमने कार्यान्तर कर लिया, हमने वर्क को बदल दिया। अगर हमको एसएसटी पढ़ने में मन नहीं लगता है तो फिर अदर सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं, उसको पकड़ लेंगे। तो निगेटिविटी का पहला स्टेज रिमूव करने के लिए हमको कार्यान्तर समझना पड़ेगा, वर्क डिफरेंस। हमेशा हमारे पास जो वर्क है उसी में से हमको मनोरंजन चूज करना है। हम क्यों दूसरे मनोरंजन को खोजेंगे? क्यों कि हमारी नियत पॉइंट, हमारा जो सक्सेस पॉइंट वो कहीं और छिपा हुआ है, उसको लाएं, उसको हम प्रोड्यूस करेंगे। अपने अंदर में हमेशा सोच को बदलते रहेंगे कि नहीं, हमारा असली काम अभी एजुकेशन लेना है, क्योंकि यही एजुकेशन हमको जीवन में खुशहाली डालेगा। आज आप किसी को ठग रहे हैं तो उससे आपका लॉस हो रहा है ना। आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। समय किसी का इंतजार नहीं करता है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नॉन। यह आपका, सपोज कीजिए कि आज 24 आवर्स है, आपने उसको इधर उधर घूमकर दूसरे काम को करके अपने ओरिजिनल वर्क को छोड़कर अगर आप उसको पकड़ रहे हैं, उसके लिए भी 24 आवर्स अपने आप क्रमशः दूसरे डेज में बदल जाएगा। लेकिन आप अपना रिजल्टेंट देखिएगा तो आपका रिजल्ट 0 होगा, यानी 24 घंटा को आपने डिस्ट्रॉय कर लिया, बर्बाद कर लिया। तो इस तरह से आप वीक को बर्बाद कर सकते हैं, ईयर को बर्बाद कर सकते हैं। तो फिर आपको जो अगला परिणाम मिलने वाला है वो आपके फेवरेबल नहीं होगा। इसलिए हम लोगों को अभी तुरंत, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, हमको हमेशा काम हमारा जो है उस वर्क को हमको सबसे पहले ख़त्म करना है। और फिर हम बच्चे हैं, थोड़ा सा खेलेंगे भी, थोड़ा सा घूमेंगे भी, हर चीज़ जरूरी है, लेकिन टाइम डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इसके लिए हमको एक अपना रूटीन होना चाहिए, पर्सनल रूटीन होना चाहिए। और उसके बाद हमको पढ़ाई के अलावे समय जब मिले तो हम थोड़ा सा ऐसा खेल खेलेंगे कि जो हमारे अंदर में पॉजिटिविटी लावे, जिससे हमारे माइंड में और ज़्यादा शक्ति बढ़े, न कि शक्ति का ह्रास करेंगे। क्यों? हमने मेंटल वर्क कर लिया, अब हमको चाहिए कुछ फिजिकल वर्क करना। इसके लिए हम दौड़ लगा लेंगे, हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे, तो हमको इससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। हमारे अंदर में एक नई एनर्जी आएगी और उस एनर्जी का यूज फिर हम अपने वर्क में करेंगे। आपका सेकंड स्टेप का जो अभी आप बच्चे हैं, आपके अंदर में आती है कि आप पढ़ते रहते हैं और आपका दिमाग कहीं और रहता है, एकाएक आप जगते हैं। लेकिन तब तक जो आपने पढ़ाई किया है वह सीधे दौड़ रहा है, गुजर गया माइंड से, आपके अंदर फॉलोअप नहीं हुआ। तो इसके लिए आप निश्चित रूप से माइंड को कंसंट्रेट कीजिए। कंसंट्रेशन के लिए कुछ नहीं है, आप जहां पढ़ते हैं अपने टेबल के नज़दीक एक छोटा सा पेपर 3 इंच बाई 3 इंच या 4 इंच बाई 4 इंच का एक व्हाइट पेपर साट दीजिए, चिपका दीजिए उसके नज़दीक, और आप उसके ठीक पैरेलल रहते हैं। वह दूरी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1/2 मीटर का हो। उसके बाद उसमें एक डॉट लगा दीजिए। व्हाइट पेपर है, डॉट ब्लैक का लगाइए, रेड का लगा दीजिए, रेड ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद आप उस पर 1 मिनट तक आंख को एकदम साइलेंट होकर, एकदम बॉडी को अटेंशन ले, आप देखते रहिए, उस पॉइंट को देखते रहिए। 1 मिनट तक आपका पलक नहीं गिरे। यह जो आप अगर डेली
किसी समय इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। आप पढ़ने से पहले यह काम स्टार्ट कर लीजिए एवरी डे। फिर आपको क्या होगा कि आपकी आंख से आंसू गिरेगी। उस आंसू को पोंछ लीजिए। उस आंसू के पोंछने के बाद फिर आप 3 टाइम्स पर डे उसको कीजिए। 1 सप्ताह के अंदर में आप जिस समय पढ़िएगा उस समय आपको पढ़ने के टाइम पर आपको थोड़ा सा भी माइंड का वेरिएशन इधर से उधर नहीं होगा। वह धीरे धीरे ग्रेजुअली आपका दिमाग कंसंट्रेट रहे और आप उसको लर्निंग का टाइम आपको जो पहले अगर लगता था किसी सब्जेक्ट पर हाफ एन आवर, वह काम आप कर लीजिएगा 15 से 20 मिनट में। तो दोस्तों, हमारे अंदर में हर तरह का होना चाहिए। हमारे यहाँ जब फंक्शन होती है तो हम लोग हर तरह की तैयारी करते हैं। वह फंक्शन 1 दिन का होता है। वैसा फंक्शन हमारे जीवन में कभी कभी आता है, लेकिन हमको उस फंक्शन के लिए तैयारी करना है, उस समारोह के लिए तैयारी करना है जो हमको 25 ईयर्स से लेके टिल 60-65 ईयर्स तक हमारे साथ रहना है, जिसकी बदौलत हम दुनिया में आगे बढ़ेंगे, दुनिया में अच्छा कहलाएंगे, दुनिया में हमको लोग इज्जत करेंगे और हमारा परिवार खुश रहेगा और हम भी सेटिस्फाइड रहेंगे। तो एक हमारा जो ऑब्स्ट्रक्शन है, हमारे पढ़ाई में रुकावट है, वह है यह कि हम लोग 2-3 घंटे तक पढ़ते रहते हैं, लेकिन हमारे अंदर में कंसंट्रेशन नहीं रहती है, जिसके कारण टाइम तो हमारा लग जाता है लेकिन हम रिसीव नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए यह मेथड आप ज़रूर अपनाएं। यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आप इसको करके तो देखेंगे। तीसरा हमको है मेरे मित्र से बचाओ। अभी के दुनिया में नहीं काम करने वाले की संख्या बहुत ज़्यादा है। कोई भी फील्ड में, वो स्टडी हो या वर्क्स हो या बिजनेस हो, उसमें आकलन है, किया गया है ऑब्जर्वेशन कि 6 से 7% लोग ही फुल सक्सेस होते हैं अपने लाइफ में। जो चाहते हैं वही करते हैं, वही उनसे होता है और वे 6-7%, 6 to 7% बच्चे ही जीवन में एक अच्छे पॉइंट पर, अच्छे जो गोल उनका है उसको वह क्लियर कर पाते हैं। तो हमने कहा कि मित्र से बचो, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप पढ़ने के लिए बैठ गए, एकाएक आपके फ्रेंड का मोबाइल पर आ गया, आप फिर उसमें लग गए और वह टाइम आपको पता नहीं लगेगा कि कितना बीत गया। आपका टाइम वेस्ट कर गया। हो सकता है कि आपके जो दोस्त हैं वह पढ़ने के बाद अपने टाइम को बचाकर फिर आपको कॉल किए। तो आप हमेशा अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके रखिए, क्योंकि आपके पास तो कोई इम्पोर्टेंट वर्क है नहीं। आपको कोई दोस्त ही फ़ोन करेगा, अदरवाइज जो भी आपके घर के मेंबर हैं उनके पास मोबाइल है, कोई भी ऐसा अच्छा या बुरा संवाद हो या हालचाल हो तो वह तो पेरेंट्स पर जाएगा। आपको सिर्फ आपका फ्रेंड ही ज़्यादा फ़ोन करेंगे। तो फिर हमको अपने पढ़ाई टाइम में, अपने स्टडी टाइम में अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर देंगे, क्योंकि हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। फिर हम फ्री होंगे, देखेंगे और उनको कॉल करेंगे, एक्सक्यूज कर लेंगे। साधारण सी बात है, वह भी समझ जाएगा या कह दीजिएगा कि हाँ सो हमारा वह स्टडी टाइम रहता है, इस कारण से मैं फ़ोन को स्विच ऑफ रखता हूँ। तो आपको एक इससे बच जाइएगा, मित्र से बच जाइएगा। तो ये सब हमारे अंदर में प्रॉपर्टीज़ लाना होगा, गुण को बढ़ाना होगा, क्योंकि हमारा जो 6 से 7% है सक्सेस रेट, उसमें घुसना है। उसको घुसने के लिए हम अपने जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं,
उनसे सलाह लेते रहेंगे कि हमको सक्सेस करना है, इसमें जो भी रुकावट होगी उस रुकावट को हम कैसे दूर करेंगे, इसके लिए उनसे एडवाइस लेना है। आपको 3 एडवाइज़र सबसे सुपर मिलेंगे, क्योंकि दुनिया में आपकी सफलता के लिए सबसे ज़्यादा अगर चाहत है तो वह हैं आपके फादर मदर और टीचर। ये 3 सबसे ज़्यादा आपके लिए शुभेच्छु हैं। कोई एक फार्मर का भी चाहत अंदर में होती है कि हमारा बेटा आईएएस बने। हो सकता है आपके पड़ोस में लोगों को जलन हो सकती है। आपके अगर चाचा के 2 लड़का हैं और वो दोनों लड़का अनसक्सेस हैं और आप काफ़ी मेहनत करते हैं, तो आपके मेहनत से हो सकता है मे बी अगर उनके पास कम अकल है तो वह दुखी हो सकते हैं कि अरे इनका बेटा क्यों इतना पढ़ता है। लेकिन एक फार्मर भी है जिसके अंदर में इच्छा रहती है कि हमारा बेटा आईएएस बन जाए, उसको गौरव होगा, उसके अंदर में साहस जगेगी कि हाँ मैं तो किसान हूँ लेकिन मेरा बेटा आईएएस हो गया। ठीक उसी तरह से जो टीचर होते हैं उनके अंदर में यह हमेशा भावना होती है कि जिस बच्चे को मैं पढ़ाता हूँ वह बच्चे लाइफ में सक्सेस करे। इसलिए आपको सबसे ज़्यादा एडवाइस अपने फादर मदर और टीचर का मानना चाहिए। उसके अंदर में हमेशा आपके लिए सुनहला दीपक जलाने के लिए वह सतत भगवान से प्रार्थना करता रहता है। एक टीचर अगर उसके अंदर में कर्तव्य में खोट है तो भगवान उसे माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन पेरेंट्स को तो कभी खोट हो ही नहीं सकता है। वह तो आपके लिए ही हैं, वह आपकी भलाई के लिए ही अपने सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार होते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने फादर मदर की आज्ञा को मानना चाहिए। कभी भी आप डिसोबे नहीं करें, नेवर, ऑलवेज आप उनको पॉजिटिव समझें, वो आपके हैं, आपके लिए हैं। तो हम लोगों के अंदर में जैसे टीचर भगवान के रूप में हैं, उसी तरह से पेरेंट्स भगवान के रूप में हैं, क्योंकि कहा गया है कि परिवार ही सर्वोत्तम पाठशाला होती है। सबसे पहले आप उठना बैठना, थोड़ा सा लिखना पढ़ना परिवार से शुरू करते हैं। तो सोच लीजिए, जो आपके लिए इतना ज़्यादा अपना कर्तव्य निभाते हैं, आपका भी कर्तव्य यही होना चाहिए कि फादर और मदर से असीम प्यार रखनी चाहिए। उनके बिना आज्ञा से आप कहीं भी आपको जाना नहीं चाहिए। हमेशा उनसे आदेश लेकर ही आपको कहीं जाना चाहिए, ताकि आप उस 6-7% जो सक्सेस है रेट, उसमें आप आ जाइएगा। क्योंकि जैसा वातावरण आप अंदर में बनाइएगा वैसा आप पाइएगा। हमेशा आप यही सोचिए कि भाई 6 से 7% सिर्फ सक्सेस रेट है। ये एकदम कैलकुलेटेड है। जो आकलन करते हैं उनका आकलन है कि इससे ज़्यादा सक्सेस रेट नहीं होता है। तो हमको उसमें लाना है। उसमें लाने के लिए आप यह देखिए कि हाँ, हमको कितना पढ़ना चाहिए, उससे कोई बहस नहीं है। हम जब तक उस 6-7% में आते नहीं हैं तब तक हम अपने काम को करते रहेंगे। इसके अंदर में जो भी बाधाएं आवे, उस बाधा को आप अपने दिमाग से हटाइए। अगर उससे नहीं हटता है तो आप अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से एडवाइस लीजिए। कभी भी छुपाइए नहीं। सपोज कीजिए कि एक आदमी बीमार है और वह डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन अपनी बीमारी के बारे में वह बताएगा नहीं, तो डॉक्टर इलाज सही ढंग से नहीं कर सकते हैं। उस पेशेंट को नहीं क्योर हो सकता है। ठीक उसी तरह से आपके अंदर में जो भी निगेटिव एटीट्यूड आती है, आप तुरंत कंसल्ट करें, टीचर से कंसल्ट करें, पेरेंट्स से कंसल्ट करें, बैठ के बात कीजिए। टीचर इसलिए आपसे बड़े हैं तो आपको अपने अनुभव की बात बताएंगे और आपके उस
निगेटिव एटीट्यूड को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। इसलिए कभी भी शर्माना नहीं है। अभी के दौर में एक चौथा पॉइंट बहुत ही वाइटल और मेजर पॉइंट है जो हमारे सक्सेस रेट को भी घटा रहा है। हमारे बच्चे दूसरे साइड में चले जाते हैं। क्यों? कि हम लोग स्कूल में एक जो टीनेजर्स के अट्रैक्शन होते हैं उसमें बॉयज फ्रेंड से ज़्यादा गर्ल्स फ्रेंड को लाइक करते हैं। यह कोई खराब बात नहीं है और यह है भी सिद्धांत है कि लाइक पोल रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। ये साधारण सी बात है। यह उम्र है, क्योंकि आप 12 साल के बाद आपके अंदर में जो यह यौवन वाला जो आता है एबिलिटी, उसके बारे में आप थिंक करते रहते हैं। तो उसके अंदर में अगर आप गर्ल्स फ्रेंड बनाते हैं तो इसमें कोई बैड थिंग नहीं है, कोई खराब बात नहीं है। लेकिन सतर्कता इस बात की रहे कि हम पढ़ाई के लिए करते हैं। हमारा गर्ल्स फ्रेंड भी वैसा होना चाहिए जो हमारे तरह से लेबोरियस है। वह आपको पढ़ाई के बारे में आप डिस्कस कीजिए। पढ़ाई के अलावा किसी दूसरे सब्जेक्ट पर आप उनसे डिस्कस नहीं कीजिए। क्यों? कि आपको तो 6 से 7% सक्सेस रेट में जाना है। आपको जहाँ मिले अच्छाई उसको कैच कीजिए, बुराई आवे इग्नोर कीजिए। यह एक प्रवृत्ति आपके अंदर में जगाना होगा और आपको इसके लिए अपने अंदर में एनर्जी बिल्डअप करनी होगी। आपको धैर्य को पकड़ना होगा और आप उससे अपना जो सब्जेक्ट मैटर है उस पर बात कीजिए। एक समय निकाल कर बात कीजिए। हमेशा उससे बात करने की कोशिश नहीं कीजिए, क्योंकि आप तो क्लास में रहते हैं ना। क्लास में तो को एजुकेशन है, को एजुकेशन में साधारण सी बात है, इसलिए उसको करना कोई खराब बात नहीं है। लेकिन हम उसको किसी दूसरे रूप में नहीं लेंगे। अब इसके निगेटिव एटीट्यूड पर जाइए। मान लिया कि आपसे गलती हो गई, तो गलती हो गई तो वह गलती होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो आप अपने रास्ते से हट जाते हैं। लेकिन अगर अपने अंदर को योग बल से अपने माइंड को स्थिर करके आप सिर्फ पठन पाठक तक रह जाते हैं, तो आप अगर एक ऊंचे पद पर चले जाते हैं, आप अपने लाइफ का जो एम है उसको सिक्योर कर लेते हैं। तो हम लोगों का जो प्रथा है, उस प्रथा में तो आपके यहाँ 50 लड़कियाँ का फोटोज आएंगे, शादी करने का ऑफर आएगा और आप उसमें चूज करके आप सिलेक्ट करते हैं। तो हमको यहाँ 1-2 में अगर ऐसा फीलिंग लाते हैं तो हम 1-2 में ही सिमट जाते हैं और जग हंसाई भी होता है, हमारा पढ़ाई भी ख़त्म होता है, हम उससे कुछ गेन नहीं कर पाते हैं और बाद में चलकर हमको वह दुख का कारण बनता है। लेकिन अगर उसको हम एक सीमित रख के केवल पढ़ाई के लिए अच्छे दोस्त बनाकर अगर उसको रखते हैं तो आप उसके लिए सहायक होइएगा, वो आपके लिए सहायक होता है और फिर आपका लाइफ अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएगा। तो हमेशा इसमें एक सतर्कता रहनी चाहिए और इस तरह से हम अपने पढ़ाई को प्रथम लक्ष्य मानेंगे। उसी पर हमारा सारा चीज़ निर्भर है, हमारे परिवार का, खानदान का, गांव का, देश का, और उससे ही हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। और यह हमारे लिए सबसे सुनहला मौसम है, सुनहला है। हम वर्दी सन ऑफ वर्दी फादर बनेंगे, हम डर्टी सन ऑफ वर्दी फादर नहीं बनेंगे। हमारे अंदर में यह भावना को जगा कर हम एकदम रखेंगे और यह जब तक रहे तब तक जगा के रखेंगे जब हमको सफलता नहीं मिलती है। सफल हो जाने के बाद आपको फिर पीछे लौटने का कोई टाइम नहीं मिलेगा। आप अब जीवन में ऊंचाई पर चढ़ने का कोशिश कीजिएगा, आगे बढ़ने का कोशिश कीजिएगा। अभी आप ग्राउंड पर हैं, इसीलिए आप जिग-जैग अवस्था में हैं। आप किसी चीज़ को कभी देखकर अपने लाइफ को एंजॉय करने लगते हैं, आप कहीं भटक जाते हैं। लेकिन इस भटकाव को रोककर आप अगर
एक स्टेप चढ़ गए ऊपर, तो फिर स्टेप टू स्टेप आप आगे बढ़ते जाएंगे और आपका सफलता आपके लिए दरवाज़ा खोल कर रखेगा और आप उस चीज़ को गेन कर सकते हैं। इस कारण से बच्चों, हमारे अंदर में सारे निगेटिविटी को समाप्त करना है और उसको हमको पॉजिटिविटी की ओर ले जाना है और अपने गोल को प्राप्त करना है। तो हमको अनसक्सेस पर ध्यान नहीं देना है, हमको एकदम पॉजिटिविटी रखनी है। क्यों कि किंग ब्रूस एंड स्पाइडर की भी कहानी आपने सुना होगा। वह अपने को हार नहीं माना, 7 टाइम्स उसने स्ट्रगल किया और फिर विजय को प्राप्त कर लिया। तो हमेशा आपकी असफलता को नहीं देखी जाएगी, आपकी सफलता को देखी जाएगी और हमेशा उस कदम पर हम आगे बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। तो बच्चों, आप लोग इस मूल मंत्र को जरूर जपिए और कैसे हमको उस 6 से 7% में आना है, उसके अंदर में किस प्रकार हम निकल जाएंगे, हमारा सक्सेस होगा, हम अपनी ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे और हम अपने मर्यादा को खोने नहीं देंगे। तो थैंक यू।